कराची में बाइकिया की एप्लीकेशंस होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस अंदाज से ना बाइकिया चलती है। ये एक्चुअली ये रेस्ट के लिए बनाया था, बट इसको हमने आर्ट गैलरी बना दिया। ये पूरा आर्ट गैलरी बन गया, ये देखें। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, आज 15 सितंबर हो गई है और कल जो था, कल हमने कचूरा के जो पॉइंट थे वो कवर किए थे। आज जो जब कल हम आए थे वहाँ यहाँ पर वापस होटल में 9:30 बजे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्रिमिनल सीरीज़ जो पार्ट 2 है वो देखा। ऑलमोस्ट उसमें शायद 2:30 बज गए थे, हाँ 2:30 बज गए थे। फिर हम लोग सो गए, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, थोड़ा सा वॉक किया। वॉक करने के बाद अभी नाश्ता करेंगे, थोड़ी देर में फिर यहाँ से निकलेंगे। और आज का जो हमारा पॉइंट था वो सबसे पहले पॉइंट है खरगोशो फोर्ट, और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो ओल्ड डिजर्ट है, एंड देन लास्ट पॉइंट मर्टुगा वाटरफॉल। फिर वहाँ से हम जाएंगे खपलू। आज का हमारा स्टे इंशाल्लाह खपलू में होगा। तो जी हम बस जल्दी जल्दी में जीएम गेस्ट हाउस से निकल गए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। वैसे जब भी ट्रिप पे जाएं और लेट ना हो, पॉसिबल नहीं है, लेट आपने होना ही है। जीएम गेस्ट हाउस में हमने 3 नाइट स्टे किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इनका जो चाय और खाना था वो बहुत अच्छा था, और उससे बेहतरीन उनका ताउन जो हमारे साथ रहा। अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया है आज का पहला पॉइंट, यानी खरपचू फोर्ट के लिए। थोड़ी देर आगे स्कर्दू बाज़ार में स्टे करेंगे और फिर वहाँ से सीधा हम खरपचू फोर्ट पे पहुँचेंगे। इस वक्त हमारे सामने है यादगार शोहदाए स्कर्दू। ये स्कर्दू की पहचान होने के साथ मरकज़ निगाह भी है। इस यादगार को पॉलिटिकल एजेंट बनात गुल आफरीदी ने सन 1948 के शोहदाए जंग आज़ादी बल्तिस्तान की याद में तामीर करवाया था। इसके साथ साथ बनात गुल आफरीदी की खिदमात में स्कर्दू बाजार को एक नए तर्ज पर बनाया गया, जबकि पुराना बाजार डोगरा दौर में कायम किया गया था। इस यादगार को बल्तिस्तान के शहीदों और मोहसिनों के नाम से सजाया गया है। इस मीनार की तामीर 1969 में मुकम्मल हुई। आज भी जब कभी कोई अवामी तहरीक शुरू होती है तो इसकी इब्तिदा इसी यादगार चौक से होती है। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, वहीं सूरज ने कहा, भाई आज तो मैं भी बाजार आया हूँ, आप भी आ गए हो। गर्मी काफ़ी शदीद थी। खैर हमने यहाँ कुछ आइटम का रेट टच किया है, तो कुछ आइटम के रेट ठीक लगे और कुछ आइटम के रेट काफ़ी ज़्यादा लगे। जब हमने पूछा दुकानदार से तो उसने जेन्युइन रीज़न बताई कि यार सारा जो सामान है हमारा ये आता है बड़े शहरों से, हमें ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लग जाती है, मगर ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ ईजीली मिल जाती है। ये एक अच्छी बात है। कराची में बाइकिया की एप्लीकेशंस होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस अंदाज से ना बाइकिया चलती है। ये और मैं दिखाता हूँ, ये सब बाइकिया वाले हैं। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, साइन बोर्ड लगे हुए। ये है अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए। कैसे ऐसे
जैसे ही स्कर्दू बाजार ख़त्म होता है, वहीं से लेफ्ट साइड पर एक गली अंदर की तरफ जा रही है और वहाँ एक छोटा सा बोर्ड भी लगा है। आपने बस इस गली में सीधे ही जाना है। जहाँ वो गली ख़त्म होगी वहीं से खरपचू फोर्ट शुरू होगा। तो इंशाल्लाह फिर वहीं मिलते हैं। तकरीबन 10:30 बजे और हम यहाँ फोर्ट पे पहुँच चुके हैं। बीच में थोड़ी देर रुके थे तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा है। अब फोर्ट पे जब पहुँचते हैं तो इस तरह ये पार्किंग का एरिया है। धूप काफ़ी ज़्यादा यहाँ होती है। एक तो ये हाइट पे है पूरा, उसके बाद जब फोर्ट पे जाएंगे तो और ज़्यादा हाइट के ऊपर है। तो आप अगर सन ब्लॉक लगाए ठीक, नहीं तो अगर आपको आदत है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है। स्टे के लिए थोड़ी सी हाइक करें और फिर यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर ऊपर जाए। ये तो देखो, चल एक्चुअली ये रेस्ट के लिए बनाया था, बट इसको हमने आर्ट गैलरी बना दिया। ये पूरा आर्ट गैलरी बन गया। ये देखें, ये हमारे भाई है फिरोज भाई है, पीछे अकील भाई है, उसके पीछे समद भाई है, और ये रैम्बो साहब है, और नीचे तस्वीर वाले भाई साहब हैं। चलो भाई यार, 4 मिनट आप लोग बैठ जाओ। ये हमारा भाई जुनेद की कंडीशन देखें आप। इसने इस फोर्ट पे चढ़ने के लिए बताया था कि मैं सबसे पहले मैंने चढ़ना है। हमने कहा कोई बात नहीं, पहले आप चढ़ जाएं। लेकिन पोजीशन ये देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पा रहे। ऐसे इनकी हालत टाइट हो गई है। तेज और खतरनाक धूप में तकरीबन 30 मिनट की हाइकिंग के बाद जब हमने किले का दरवाजा देखा तो जरा दिल को सुकून मिला। हम लोग यहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए रुके। अच्छा हुआ हमने पानी की बोतल साथ रख ली, वरना आप समझ ही गए होंगे क्या हाल होता। फिर हमने वहाँ दरवाजे में आवाज लगाई तो एक शख्स आया। हमने उसको बोला, भाई दरवाजा तो जरा खोल लें, शहंशाह आदम कराची से आए हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई आप जो ये खिड़की देख रहे हैं इसमें से ही गुजर कर आना है, मगर पहले 100 रुपए की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है। अब हम एक नहीं, सब एक साथ ही खिड़की से अंदर आएंगे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं, मेरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। टिकट लेने के बाद जब हम अंदर आए तो काफी मायूसी हुई अंदर का हाल देख के। इस किले में आप जब भी विजिट करें तो अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आए, यानी ठंडे टाइम पर आए। अब हम आपको खरपचू फोर्ट की कुछ हिस्ट्री बताते हैं। खरपचू फोर्ट स्कर्दू का एक कदीम फन तामीर है। ये गिलगित के शहर स्कर्दू में वाक़ है। इस फोर्ट को स्कर्दू का किला भी कहते हैं। खरपचू फोर्ट का मतलब बल्ती में किलों का बादशाह है। ये सयाहों के लिए एक हैरत अंगेज नज़ारा पेश करता है। किला शहर से तकरीबन 40 मीटर बुलंद एक पहाड़ पर वाक़ है। किले की एक तरफ दरियाए सिंध जिसमें शिगर नदी का संगम होता है, और किले की दूसरी जानिब से हमें पूरा स्कर्दू शहर का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। बादशाह अली शेर खान आंचल ने 16वीं सदी के आखिर में किले को तामीर करवाया। ये किला कई जंगों में फौजी महाज के तौर पर इस्तेमाल हुआ। बरसगीर की तकसीम के दौरान हुक्मरान डोगरा के खिलाफ जंग के दौरान मकामी अफवाज को जंग के अंदाज और कस्बे में किले के महले वकू का एहसास हुआ। चुनाचा उन्होंने सबसे पहले स्कर्दू शहर के एंट्रेंस और एग्जिट रास्तों पर नजर रखने के लिए किले पर कब्जा किया। पुराने जमानों की बुनियादी ढांचे में दर्जनों छोटे और बड़े कमरे हैं जो बड़ी बाउंड्री वॉल से ढके हुए हैं। किले की तामीर में लगाई गई लकड़ी की दस्तकारी और तख्लीकी महारतें इस जगह को देखने और लुत्फ अंदोज होने के काबिल बनाती हैं। बाउंड्री वॉल्स की तरक्की में बड़े पैमाने पर पत्थर बजरी फनकाराना तौर पर इस्तेमाल की गई है।
और ये वो स्पॉट है जो पूरे किले में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट करते हैं और यहाँ से अपनी तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। और ख़ास बात ये कि यहाँ से आपको पूरा स्कर्दू का व्यू बहुत ही दिलकश नज़र आता है। आखिर में खरपशु फोर्ट के नज़ारे देखने के बाद मुझे पर्सनली काफ़ी मायूसी हुई। मैंने टिकट कलेक्टर से कहा, भाई आप किस बात की टिकट ले रहे हैं? कोई चीज़ तो मेंटेन होनी चाहिए। कुछ भी मेंटेन नहीं है। जो यहाँ आता है गंद करके चला जाता है, दीवारों पर उल्टे सीधे नाम लिखकर चले जाते हैं। भाई आप एटलीस्ट मैनेजमेंट को तो जाके कम से कम बताओ। तो उसने कहा, मैं यहाँ मजदूरी पर काम करता हूँ और शाम को लॉक करके यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गया, कुछ भी नहीं बोला। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए बल्तिस्तान की गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये बल्तिस्तान का कौमी असासा है और असासों को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर में अब हम यहाँ से कोल्ड डेजर्ट की तरफ निकल जाएंगे और हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।